हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हमसे बोला जाता है। तो उसका बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट एन अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। वही बच्चों वाला तरीका जैसे हमें छोटी क्लास में मार्क्स मिलते थे 33/100 इंटू 100। तो हम परसेंटेज निकाल देते हैं, जितने नंबर मिले हैं टोटल कितने में से मिले हैं और 100 से मल्टीप्लाई। वही बेसिक फॉर्मूला है। इसके सवाल भी बहुत बेसिक से हैं, लेकिन अपन छोड़ नहीं सकते ना इस तरह कंसेप्ट को। तो इसी के बेस पे ये दो सवाल हैं। एक पूछा गया है 1998 में यहाँ से, और एक सवाल पूछा गया है 2001 में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। हीमोग्लोबिन कंटेनिंग 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट। क्या बोला है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 0.33% जो है आयरन है बाय वेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमें। फिर मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली कितना है, 67200। ये क्या है, मोलिकुलर वेट किसका, हीमोग्लोबिन का, है ना, जो हमारे ब्लड में पिगमेंट होता है। तो द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ आयरन एटम्स कि कितने नंबर हैं आयरन के एटम के। अगर एटॉमिक वेट आयरन का हमें जानते हैं 56 होता है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अब याद कर लो 56 होता है आयरन का मोलिकुलर वेट। प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, वो सिर्फ ये पूछना चाह रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन के एटम प्रेजेंट होंगे। तो इस फॉर्मूले से हम इसको शायद यूज कर सकते हैं। शायद हमें परसेंटेज दी हुई है, देखना 0.33%। अच्छा, फिर टोटल मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे। टोटल मास ऑफ एलिमेंट निकालने का शायद एक तरीका हो सकता है कि मैं एक मान लो x एटम होंगे, मान लो कि एक मॉलिक्यूल में x एटम होंगे और उनका मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर दूं तो मेरे पास शायद टोटल मास ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। क्या, एलिमेंट तो यहाँ पर आयरन ही है। ध्यान से मैंने एज्यूम किया है कि उन्होंने जो नंबर ऑफ एटम पूछे हैं वो x हैं, और उतने का ही क्या होगा मॉलिकुलर वेट। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, x इंटू 56 क्या हो सकता है उसका टोटल मास ऑफ एलिमेंट, यहां पर लिख सकता हूं। यानी कि मैं x इंटू 56 बटे में टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ये भी दिया हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन है। मॉलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली 67200, बिल्कुल ठीक 67200। और बाकी अपने क्या करना है यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई। तो वेरी सिंपल। तो यहां से अपन ये काट के और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। यहां से x क्या आ जाएगा, देखना x आ जाएगा कुछ 672 इंटू 0.33 और बटे में 56। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे इसका आंसर बता दूं मैं, इसका आंसर है 4। बाकी आप एक बार कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेन कंसेप्ट है ना। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि परसेंटेज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, ये कौन सा एलिमेंट है, सेलेनियम। पी ब्लॉक को भी याद करना जरूरी है, समय आने पे करवाएंगे। कि परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सिडेज एनहाइड्रेज एंजाइम है। जहां पर भी ये ASE मिल जाए ना, उसका मतलब क्या है, एंजाइम। तो क्या है, पेरोक्सिडेज एनहाइड्रेज एंजाइम है, कितना है 0.5%, ओनली 0.5%। तो एट बाय वेट 0.5% कैसे है, बाय वेट है। तो एटॉमिक वेट कितना दे रखा है 78.4। एंड देन ये ध्यान रखना कि देन मिनिमम मॉलिकुलर वेट ऑफ पेरोक्सिडेज एनहाइड्रेज एंजाइम इज। क्या पूछा है, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी अपने को तकलीफ दे जाते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए ना, तो उसके स्टेटमेंट को 1 से 2 बार फिर से पढ़ो, समझो कि यहाँ पर क्या बोला है कि सेलेनियम की परसेंटेज 0.5% है। ठीक है, फिर एटॉमिक वेट कितना दे रखा है 78.4%, ये भी ठीक है। पूछ क्या रहा है, मिनिमम मॉलिकुलर वेट ऑफ पेरोक्सिडेज एंजाइम। तो हमें तो क्या निकालना है एक तरह से, इस फॉर्मूले के हिसाब से टोटल मास ऑफ कंपाउंड कह सकते हैं भाई। इसकी जगह लिख सकते हैं ना यहाँ पे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ लिख दूं क्या, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, है ना, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम। अच्छा, और निकालना क्या है हमें, मॉलिकुलर वेट ही निकालना है एक तरह से ऑफ एंजाइम का इनटू में 100। अब यहाँ क्या ले हमें एटॉमिक वेट तो दे रखा है, लेकिन नंबर ऑफ एटम का हमें नहीं पता। जैसे हमने इस वाले इंपुट कर दिया था x, तो ध्यान देना मिनिमम मॉलिकुलर वेट है। मिनिमम मॉलिकुलर वेट का मतलब क्या होगा कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो सेलेनियम है वो मिनिमम से मिनिमम कितना होगा, 1 एटम तो होगा, 1 से कम तो नहीं हो सकता, मिनिमम 1 एटम तो होगा। तो मिनिमम का मतलब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 1 इंटू 78.4 और ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला। तो मॉलिकुलर वेट निकालना है, तो मॉलिकुलर वेट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मॉलिकुलर
वेट, और यहाँ क्या आ जाएगा, इथे आ जाएगा सेलेनियम की परसेंटेज, कितना 0.5%। ठीक है, निकाल सकते हो क्या आप इसको सॉल्व करके? तो इसका आंसर आएगा ये डी। ठीक है, सॉल्व कर लेना, बाकी इतना क्लियर हुआ। चले आगे, नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज एटॉमिक वेट पे। इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, क्या करना है, एवरेज मास, जो एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, और x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह ध्यान रखना मास परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं और ये बहुत सिंप्लीफाइड मेथड है, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। कि मास परसेंटेज ऑफ आइसोटोप हो वो ले सकते हो आप यहाँ पे, अगर सिर्फ मास दे रखा हो वो ले सकते हो आप यहाँ पे, नंबर ऑफ आइसोटोप की बात हो रही हो तो ले सकते हो, मोल दे रखे हो तो भी एप्लीकेबल है, और मोल परसेंटेज हो तो भी एप्लीकेबल है। बस यहाँ पर एक ही जगह क्या रखोगे भाई, जो एटॉमिक मास किसका है, आइसोटोप का है, उसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, या तो मास परसेंटेज हो, मोल परसेंटेज हो, नंबर ऑफ आइसोटोप हो, मास हो, या फिर मोल हो। ठीक है, ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर देगा अपने इस तरह के क्वेश्चंस को। देखें जैसे कि इसको, ये समेशन का मतलब हम जानते हैं, शायद हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, समेशन, और इसका मतलब क्या होता है, ऐड करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो कुछ इस तरह से ये ऐड होते चले जाएंगे, जैसे कि A1, ये 1 है, I नहीं है यहाँ पर, ऊपर तो I मतलब डिनोट कर रखा है, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ऐसे 3 वाले, ऐसे ही नीचे परसेंटेज, नीचे जो भी होगा x की जगह क्या हो सकता है, मास परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, फिर से मास परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, मास, नंबर ऑफ आइसोटोप, मोल या मोल परसेंटेज। तो इस तरह से हम इसके सवाल कर सकते हैं, करके देखते हैं। ये IPMT 1990 का क्वेश्चन है, क्या कि बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप। जो बोरोन के पास 2 स्टेबल आइसोटोप हैं, एक तो B10 है और एक B11 है। एक क्या है, B10 और एक B11, और जो B10 है वो कितना है, 19%, और जो B11 है वो कितना है, 81%। यही कह रहा है। ठीक है, B10 कितना है, 19, B11 कितना है, 81%। तो सपोज कर लो, इसको मैंने मान लिया x1, इसको मान लिया x2, क्योंकि x की जगह क्या था, मास परसेंटेज ऑफ आइसोटोप भी तो था, तो ये मास परसेंटेज ही है। अच्छा, इतनी ही बात है। और क्या लेना है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर दे तो रखा है इसका, ये B10 है और ये B11 है, हम जानते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिख दिया अपन, 19 पहले एटॉमिक, यानी कि 10 गुणा 19, देखना A1 x1, ये A1 ये x1, प्लस फिर A2 x2, 11 गुणा 81 गुणा 11 बटे में क्या आएगा, x1 प्लस x2 क्या है, ये x1 है और ये x2 है, यानी कि 19 जमा 81। ठीक है, तो ये तो आ गया 100 और ये आ गया 190 198, और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, करीब 1081/100, और ये आएगा 10.81%, यानी कि 10.81। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही सिंपल है। ऐसे सवालों में अपन वैसे भी देख सकते हैं, देखना ध्यान से कि जो 10 वाला है वो सिर्फ 19% है, 11 वाला 81% है, 11 वाला 81% है भैया। तो वैसे भी देखना, ये तो 10 के पास वाला ये नहीं हो सकता भाई, ये तो सिर्फ 19% है, इसके पास एवरेज कैसे आ सकता है, ये 11 से भी ऊपर है, ये वैसे पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट 10 तो वैसे भी नहीं हो सकता, आंसर तो साफ ही दिख रहा है। बिना पेन उठाए भी ये इस तरह के सवाल हो सकते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, लॉजिकल सवाल था नहीं। देखना यहाँ पर 81% 11 वाला है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये 11 से फालतू है, वैसे ही नहीं हो सकता। एग्जैक्ट 10 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 19% है वो, केवल एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, तो अपने को ये मेथड यूज करते तो अपना कितना टाइम बच जाता है इसमें, है ना। इसी तरह के लॉजिक अपने को यूज करने हैं। जैसे कि इस सवाल में देखेंगे, इस सवाल में देखना कि जो x 200 वाला है वो 90% है, 199 वाला 8% है, 202 वाला 2% है। ध्यान से देखो, ध्यान से ये बोला ना, एलिमेंट x हैज फॉलोइंग आइसोटोप, 3 तरह के आइसोटोप है इसके पास। अब इसमें पूछा है कि एवरेज एटॉमिक मास बताइए इस एलिमेंट का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 90% 200 है, 90% है तो, और 199 और फिर 202। ध्यान से देखिए, एग्जैक्ट 200 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 8% तो 199 भी है। ठीक है, अच्छा 199 नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ 8% है। ठीक है, ये भी कट गया, 2 ऑप्शन कट गए। अच्छा, इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। 90% 200 है, ठीक है, 90% 200 है और सिर्फ 8% 199 है, और 2% ये भी है। तो 202 तो हो नहीं सकता कंप्लीटली, क्योंकि 202 तो
2% है ना यार। तो यहाँ पर ये कट गया, ऑप्शन ये बच गया। चाहो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी निकाल सकते हो, तब भी आंसर वही आना है। ये मेथड ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन कई बार क्या होता है हम थोड़ा ठीक से समझ नहीं पाते चीज़ों को, या थोड़ा सा लगता है अपने को हाँ भाई ये सेफ नहीं है, तो अपन इससे भी कर सकते हैं। लेकिन ये वही है, मजदूरी करनी पड़ेगी इसके लिए, और उतना टाइम हमारे पास होता नहीं एंट्रेंस में। तो ठीक है।